सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। 2022 त्रिविधि या त्रिगुणी वैशाख पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत ही नहीं, विश्व के कई सैकड़ा देशों में यह त्रिविधि या त्रिगुणी वैशाख पूर्णिमा मनाई जाती है। आप सभी से आग्रह है कि तथागत गौतम बुद्ध साहब के सम्मान में, या कहें तो भारत भूमि के सम्मान में, इस वैशाख पूर्णिमा को आप सभी हर्षोल्लास व उल्लास से मनाएं, क्योंकि भारत में जो कुछ है बुद्ध के ही नाम से है। जैसा कि आपने न्यूज़ में या इलेक्ट्रोमीडिया में सुना होगा, जब भी कोई भारत का गणमान्य व्यक्ति विदेशी धरती पर जाता है तो हर गणमान्य व्यक्ति यही बोलता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। या यूँ कहें कि विदेशों में भारत का जो मान है, सम्मान है, तथागत गौतम बुद्ध के कारण ही है। या यूँ कहें कि जब जब यह हुआ युद्ध तब तब याद आए बुद्ध। तो ये कुछ सटीक बातें हैं। तथागत को लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है, या कुछ लोगों को मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यह एक किताब की रचना हुई थी 1879 में। यह लंदन से प्रकाशित है। इस किताब के लेखक हैं सर एडविन अर्नोल्ड साहब। मतलब इस भारत भूमि से बुद्धिज्म को समाप्त करने में कुछ मानसिक रोगी लोगों ने या कुछ कुत्सित बुद्धि के लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन बुद्ध एक ऐसी अडिग चीज़ है जिनको ख़त्म कर पाना कुछ लोगों की जो फितरत है वह उसमें सफल नहीं हो पाए। तो इसी तारतम्य में जो वैशाख पूर्णिमा मनाई जाती है, यह एक अद्भुत संयोग है कि जन्म सिद्धार्थ के रूप में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही, और बोध मतलब ज्ञान की प्राप्ति, प्रकाश की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन ही, वह महापरिनिर्वाण या कहें तो तथागत की मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई। यह विश्व में या इस धरा पर क्या कहें, पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं है इस अद्भुत संयोग को प्राप्त करने वाला। यूँ ही नहीं कहते कि भारत भूमि का जो नाम है, जो मान सम्मान है, तथागत गौतम बुद्ध की वजह से है। या कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत में आता है तो उनको भी तथागत गौतम बुद्ध साहब की एक प्रतिमा प्रतीक के रूप में भेंट की जाती है। वैसे तो भारत देश में बहुत से विदेशी लोग तथागत की खोज में निकले थे, लेकिन बहुत आए थे, जैसे फायान है, ह्वेन सांग है। उन्होंने ही भारत में
जहाँ जहाँ भ्रमण किया, जिधर उनके पैर पड़े उधर उधर उनको तथागत गौतम बुद्ध ही नजर आए। तो उन्होंने अपनी लेखों में या उनकी डायरियों में यही लिखा है कि भारत भूमि पर मेरे को चारों तरफ सभी दिशाओं में तथागत गौतम बुद्ध ही नजर आते हैं। तो आपसे निवेदन है, हाँ एक और मैं कुछ कहना चाहूँगा। शायद आपने राहुल सांकृत्यायन साहब का नाम सुना ही होगा। उनका असली नाम केदारनाथ पांडे था, लेकिन वो सच्चे इतिहासकार थे। उनका मन नहीं लगा, उन्होंने तथागत के बारे में कुछ कहीं पर पढ़ लिया होगा। तो उनकी खोज में उन्होंने भारत में कई दर्जन देशों का भ्रमण किया और खोए हुए बुद्ध को खोज निकाल कर उन्होंने भारत देशवासियों को या धम्म प्रेमियों को या तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायियों को दिया। हम राहुल सांकृत्यायन साहब को तहे दिल से साधुवाद देते हैं, नमन करते हैं, क्यों ये इतिहास की बातें हैं। उन्होंने कई दर्जन देशों का भ्रमण किया, उनको जो जो मिलता गया तथागत गौतम उनके बारे में वो उसको लेखनी के रूप में सबको प्रस्तुत करते गए। उनकी एक किताब है बोलगा से गंगा, मतलब बोलगा टू गंगा। एक है बौद्ध संस्कृति राहुल सांकृत्यायन, वो मेरे पास है। बहुत सारे इतिहास है वैसे तो, लेकिन सभी से निवेदन यही करें कि बोलगा टू गंगा या बौद्ध संस्कृति राहुल सांकृत्यायन साहब की बुक है, या खोए हुए बुद्ध की खोज, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने लिखी है। मतलब राहुल सांकृत्यायन साहब वर्तमान के जो इतिहासकार हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है खोए हुए बुद्ध की खोज, तो आप उस किताब को ज़रूर पढ़ें। और इस त्रिविधि या त्रिगुणी वैशाख पूर्णिमा को आप अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास से मनाएं, क्योंकि भारत भूमि में जो कुछ है वह तथागत गौतम बुद्ध ही हैं। तथागत गौतम बुद्ध साहब की त्रिरत्न वंदना में आपका स्वागत है। वह इस प्रकार है, बुद्धं वन्दामि, धम्मं वन्दामि, संघं वन्दामि, अहं वन्दामि सर्वदा। द्वितीयंपि बुद्धं वन्दामि, धम्मं वन्दामि, संघं वन्दामि, अहं वन्दामि सर्वदा। तृतीयंपि बुद्धं वन्दामि, धम्मं वन्दामि, संघं वन्दामि, अहं वन्दामि सर्वदा। और बुद्ध वंदना, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आप सभी को तथागत गौतम बुद्ध साहब की
2585वीं त्रिविधि या त्रिगुणी वैशाख पूर्णिमा की अग्रिम बधाई। और आप सभी से आग्रह है कि आप बिल्कुल मय परिवार के इस त्रिगुणी वैशाख पूर्णिमा को मनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही दुख की बात है। जो बुद्ध की धरती है वहीं पर बुद्ध नज़र नहीं आते हैं भारत देश के लोगों को, जब विदेशी लोगों को बिल्कुल सभी दिशाओं में नज़र आते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान दें। जो कुछ हैं भारत में बुद्ध ही हैं, उनको लाइट ऑफ एशिया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। और अगर उनको लाइट ऑफ यूनिवर्स कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, क्योंकि उनके जैसा अभी तक न हुआ था, न हुआ है, न होगा। वही एक ऐसे महामानव हैं जिनकी कृति चारों दिशाओं में विद्यमान है, पूरे विश्व में विद्यमान है। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय।